सूरज के आगे चिराग जलाना मुश्किल है, अंधेरे में रोशनी करना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा बनना आसान है, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा बनना मुश्किल। बदसूरतों के घर में खूबसूरत बनना आसान है। सारे काले हों जिस घर में, कोई ऐब नहीं है, मैं भी कोई गोरा चिट्टा नहीं, मिसाल दे रहा हूं, मत तो कोई महसूस कर बने। सारे काले हों, उसमें एक सांवला आ जाए, वो यूसुफ बन जाता। सारे अनपढ़ एक दस्तखत कर ले, हमारे मुल्तान के इलाके में तो वो बाबू बन जाता। वो आगे पूछते तुम में कोई पढ़ा लिखा है? जी मम्मू है। मम्मू कितना पढ़ा लिखा है? दस्तखत कर लेंदा। खत आ जाए पूरे गांव पे बन जाती है, मम्मू आए तो पढ़े। लेकिन अगर घर में सारे पीएचडी हों, सारे मास्टर्स हों, वहां मैट्रिक वाले को भी बेचारा कहते हैं। बखीलों के घर में सखी बनना आसान है, सखियों के घर में सखी बनना मुश्किल है। आले मोहम्मद अंधेरे घर के चिराग नहीं। ये ना जी जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल का बेटा। अब आपने देखा, आपने खुद मेरा मसला हल कर दिया। उसका तारुफ बस यही है कि अल्लामा इकबाल का बेटा, हालांकि बाप खाली बैरिस्टर था, ये जस्टिस बन गया, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं। इसने मलून ने फड्डा किया था अल्लामा रशीद तुराबी से। अल्लामा रशीद तुराबी ने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का निश्तर पार्क में मिंबर से कि वाए बदनसीबी मेरी, वाए नाकामी मेरी, पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। इकबाल फरमाते हैं पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। बोगज़ा सहाबे सलासा से नहीं इकबाल को, तंग मगर एक खारजी से हो के मौलाई हुआ। इसने अगले दिन अखबार में बयान दिया, ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। अगले दिन वो अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा साहब किबला 200 साल में भी उस जैसा बंदा पैदा नहीं होगा। किबला गए और सीधा अगले दिन जब मजलिस पढ़ी तो अल्लामा इकबाल के हाथ का लिखा हुआ शेर आपने मिंबर से दिखाया। और फिक्रा ये अल्लामा रशीद तुराबी का है आज से 35-36 साल पहले का, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, इसका लुत्फ देखना। अल्लामा साहब ने फरमाया जावेद इकबाल, ये शेर तो साबित हो गया तेरे बाप का है, अब तू सबूत पेश कर कि अपने बाप का है या नहीं। सलामत इमाम ज़माना आपको सलामत हो आबाद। आले मोहम्मद आपको सलामत। तो सामईन गिरामी, उसने अब एक इंटरव्यू में टेलीविजन में कहा कि मेरी जाती कोई जिंदगी नहीं बन सकी। स्कूल गया तो इकबाल का बेटा, फर्स्ट आया तो इकबाल का बेटा, जज बना तो हथकड़ियों वाले मुल्जिम पूछते थे अल्लामा इकबाल का बेटा यही है। यानी बाप मशहूर हो तो बेटे की शोहरत खत्म हो जाती है, उसकी हैसियत रहती कोई नहीं। कितनी मिसालें दुनिया की भी जो देना नहीं चाहता हूं, आपके खुद जहन में होंगी। मशहूरों के साथी गुमराम हो जाते हैं। क्या कहने आले मोहम्मद, तुम्हारे हजूर की अपनी शोहरत है, अली की अपनी शोहरत है, हसन की अपनी शोहरत है, हुसैन की अपनी शोहरत।
मीर अनीस ने फरमाया जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ। नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। और एक शायर ने कहा थी बिला फसल इस तरह बाद पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी, साफ चेहरे जान इशारों के नजर आने लगे, क्या उजाला कर दिया तूने बुझा कर रोशनी। तो अता क्या है? जो लेने वाले का हक नहीं हो, इस्तेहकाक नहीं हो, उसका बनता ना हो, मेहरबानी करके। चलिए मैं एक और आयत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, दिन की कसम और छाई हुई रात, यानी सियाह सफेद की कसम। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, मेरे हबीब मैंने आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। किबला सरदार जावेद साहब की तवज्जो मुझे मजबूर करती है कि मैं इस फिक्रे की तशरीह करूं। पैगंबर आजम थे, खाने काबा था, दुश्मनान इस्लाम सामने खड़े हुए थे और हजूर ने 11 आयतें मुशरिकों के खिलाफ, और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हजूर ने मसलन नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, झूठ बोलने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, एक एक आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। उन सारों ने मिलकर तहैया किया कि क्यों ना हुजूर से बदला ले लें। ये अकेला है, कुरान मजीद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये बहुत बड़ी कसम है। हजूर खड़े और सामने से मुशरिक हाथों में डंडे लेकर मारने के लिए बढ़े, दौड़े, भागे। अचानक हुजूर के पीछे से अबू तालिब जाहिर, जिसे लुत्फ आया उसे मौला तेरी अली अकबर के सदके जवानी सलामत रखे, आले मोहम्मद तुम्हें आबाद और शाद रखे। यूं अब सरकार तो आगे खड़े और यूं पीछे से इमरान जाहिर हुए। अब वो जो मुशरिक यूं आ रहे थे वो काई की तरफ फट गए, आधे उधर चले गए, आधे उधर, और हजूर मुस्कुरा पड़े। मैंने कहा भी कुछ नहीं, मारने आ रहे थे, डर क्यों गए? आयत मा वद्दा रब्बो का वमा कला, मेरे हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। और खड़े थे हजरत अबू तालिब जिसने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, अन करीब मैं आपको एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अन करीब आपको मैं एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये फिक्रे कब कहे जाते हैं? उस वक्त कि जब कोई बंदा किसी को कुछ दे और समझे कि ये इसके शायान शान नहीं है। इंशाल्लाह जी फिर आपको राजी करेंगे, इंशाल्लाह राजी करेंगे। ये जो चुप है ये ऐसे करते हैं। हाँ। जी नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है कि आपको इंशाल्लाह 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 हमारे मुल्तान में बहुत होता है। भाती तैयार है। बल्कि हमारा तो वो एक गवर्नर था किबला सजाद कुरैशी साहब, कोई भी बंदा काम कहता था तो वो कहते थे अल्लाह करे सी।
उन्हें कह जी बैरोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई, बैरोक्रेसी के अल्लाह क्रेसी आ गई। राजी करेंगे करेंगे करेंगे। अल्लाह ने मुस्तफा को कुरान दिया, कहा राजी करूंगा, नबी बना के कहा राजी करूं। पता चला रिसालत और नबूवत कुरान हजूर के शाया निशान न थे, ये तीनों चीजें जजा थी। कहा मैं वाला सोफा योती का, मैं तुझे अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। और फिर कहा इन्ना आतो इना कल कौसर। पता चला कौसर जो भी है वो कुरान से अफजल है, वो रिसालत से अफजल है, वो नबूवत से अफजल है, वो रहमत लिल आलमीन से अफजल है। तो अब कैसे पता चले कि जो मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह की तरफ से कौसर अता हुई, जो कुरान से अफजल है, जो रिसालत से अफजल है, जो नबूवत से अफजल है, वो क्या है? तो सुन्ना रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, नबूवत मिली, मोहम्मद